Good morning, dear students. Today we are going to discuss exercise 3A. इसके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं होमवर्क में दिया हुआ था एंड आई होप यू कैन सॉल्व, और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ और देखते हैं. सो एक्सरसाइज 3A. एक्सरसाइज and page number 42. ओके, एंड देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन पूछा हुआ था, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. तो इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लिया था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि 441 जो है वो प्राइम फैक्टर, वो क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है. आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड दैट 576. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड वी आर 576. ओके, एंड हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए मैंने बताया फैक्टराइजेशन मेथड. इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे. हाउ, हमने चीज़ बताया था कि जिस भी नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो हमारे किस नंबर से कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये 2 से क्या होंगे, पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो इसके लास्ट में देखेंगे 6 है, 6 है यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 4, 1 इधर आया है 17, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16. ओके, नाउ सी यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 है. हम क्या करेंगे, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8. ओके, एंड नाउ देन 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 से बन जा 14 and next one is 2 3 is 6, 2 6 is 12. Then after 2 1 is 2 and 2 is 16, 2 9 is 18 and 3 2 is 9 and the last 3 is 0. चलिए इसको लिख लेते हैं. अब पेयर बनाएंगे. हम यही पेयर बना देते हैं, इधर मल्टीप्लिकेशन लिखने में टाइम लॉस होगा. पहला पेयर में क्या बना, एक पेयर हो गया, 2 पेयर, 3 पेयर और ये 4. 1 से हमें कोई मतलब 1 तो हम छोड़ ही देते हैं. यहाँ लोग देखें कि पूरी तरह से ये पेयर हमारा बन गया. मीन्स क्या हो जाएगा, 5 7 6 क्या परफेक्ट स्क्वायर है. क्वेश्चन है yes or no. Is 576 परफेक्ट स्क्वायर. तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर हमारा पेयर बन गया में yes, हाँ हमारा 576 परफेक्ट स्क्वायर है. बट किसका है, 576 किसका परफेक्ट स्क्वायर है. तो अब हम क्या करते हैं, जो पेयर बनाते हैं उसमें से सिर्फ एक डिजिट लेंगे. लाइक एक पेयर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2 और ये भी क्या हो जाएगा 2 और ये 3. मीन्स हम इसके आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. देन क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू दैट 2 2 is 4 and 2 3 is 6 and 4 6 is 24. Means 24. अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 24 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 5 7 6. ओके, क्लियर. And now further question number 3. Now let's see.
11,025। अब ये देख लेते हैं हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए और 11,025 ओके। तो इसको भी हमें बताना है कि क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए फैक्टराइजेशन मेथड को अपनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला कंडीशन मैंने बताया था 0 2 4 6 और 8 अगर हो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाते हैं, बट 0 और 5 हो तो ये 2 से कैंसिल आउट होंगे, 5 से कैंसिल आउट होंगे। ओके, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में 5 है, मीन्स ये 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट। 5 टू 10, 1 इधर जाएगा 10, 5 टू 10। जब 2 डिजिट लेते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 25 2 से डिवाइड होगा लेकिन 25 है। जब 2 डिजिट लेते हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं। ओके, एंड 5 5 से 25 क्लियर। एंड नाउ फर्दर देखेंगे यहाँ पर 5 है, इफ हियर इज 5 देन दिस विल बी कैंसल आउट बाय 5। ये भी 5 से कैंसल आउट हो जाएगा। 5 और 20। अब यहाँ पर हम लोग 2 नंबर्स ले रहे हैं, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। अगर हम लिखें यहाँ पर 0 5 या फिर लिखें 5 तो दोनों तो हमारा सेम ही नंबर है, बट अगर इसी को लिखें 5 0 और 5 तब हम कहेंगे ये बड़ी संख्या है और ये छोटी डिजिट है। इसलिए यहाँ पर अगर हम 2 डिजिट ले रहे हैं यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो इसका 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए यहाँ 0 नहीं लिखते हैं। तो 5 हो जाए 20, 0 एंड 5 हो जाए 5। क्लियर। और सॉरी देखिए 5 हो जाए 20, 2 इधर आ जाएगा, 5 हो जाए 20 एंड 5 हो जाए 5। क्लियर। एंड नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे कि यह किससे कैंसल आउट हो सकता है। 1 में मीन्स ना तो 2 से कैंसिल आउट होगा ना तो 5 से होगा। 3 से चेक करते हैं, 3 से देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 1 इधर आ जाएगा 14, 3 4 जा 12 एंड 2 इधर आ जाएगा 21 एंड 3 7 जा 21। क्लियर। एंड नाउ लेट्स सी, अब देखेंगे यहाँ 7 है, मीन्स ना तो 5 से कैंसिल आउट होगा ना तो 2 से होगा, तो हम 3 से चेक करेंगे। ओके, तो 3 4 जा 12, 2 इधर आ जाएगा 3 9 जा 27 एंड नेक्स्ट आपको पता होगा इट विल बी कैंसल आउट बाय 7 7 7 जा 49 एंड देन द लास्ट डिवाइडेड बाय 7 एंड 7 1 जा 7। ओके, क्लियर इतना हुआ। एंड नाउ नेक्स्ट अब हमें बताना है कि क्या यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर बताने का रूल सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो चलिए पेयर बनाते हैं। फर्स्ट पेयर बना दिया हम लोग ने, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, ये पेयर हमारा बन गया, मीन्स जो हमारा 11 0 2 5 है ये हमारा क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। बट किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से एक डिजिट 5 लेंगे, ये 3 लेंगे और ये 7 लेंगे और इन सब का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 5 3 जा 15 एंड 15 7 जा 105। ओके, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 105 होल स्क्वायर
नहीं 11,025 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है 105 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके क्लियर गाइस। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि क्या यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और 1176 ओके, तो फैक्टराइजेशन लगाना है, इसको सॉल्व करना है। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज नंबर 6 है, 2 5 10 17, 2 8 16, 2 8 16 एंड नाउ देन 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 2 2 4 4 2 9 18 2 हो जाएगा, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 हो जाएगा, 2 7 14। अब देखेंगे 1 4 7 क्या कैंसिल आउट होगा, तो 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 2 14 7 1 7 एंड नाउ देखेंगे हम 7 से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 3 21 एंड 3 1 3। ओके, तो अब हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसके कोफिशिएंट को लिखते हैं हम लोग, क्या मिलेगा हमसे, इक्वल टू 2 multiplied by 2 and multiplied by 2 and multiplied by 7 and multiplied by 7 and multiplied by 7 ओके। सो नाउ पेयर बना लें, चलते हैं पहले हमारा एक पेयर बना, उसके बाद देखते हैं। बट देखिए ये हमारा बच गया, इसका पेयर नहीं बना, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर पेयर नहीं बनता है मीन्स वो लीजिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, देन वी कैन से दैट 1 1 7 6 is not a perfect square। ओके, तो देखेंगे 1176 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं, क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। Question number 5 is 5 6 2 5 5 6 2 5। Check that is this perfect square or not। हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। किससे कैंसिल आउट होगा आप लोग बताइए, किससे कैंसिल आउट होगा। लास्ट का नंबर चेक करेंगे, 5 मीन्स 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, करते हैं इसको, 5 × 5 एंड 6 5 × 5 1 इधर रह जाएगा 12 5 × 10 2 इधर आ जाएगा 5 5 25। फिर चेक करेंगे 5 लास्ट में, अगेन 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 10 एंड 1 इधर आ जाएगा 12 5 × 10 एंड 5 × 10 11 5 × 10 2 5 5 25 एंड नाउ फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर 5 है, तो 5 4 20 एंड 5 5 से 25। देन आफ्टर फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 9 45 एंड देन 8 3 9 एंड इन द लास्ट 2 0। ओके, अब आगे देखते हैं लोग, चेक करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। पेयर बनाएंगे, सबसे पहले हमारा पहला पेयर बनेगा 5, सेकेंड पेयर बनेगा एंड थर्ड पेयर बनेगा।
मीन्स हमारे यहाँ पर पेयर बन गया, एक यह पेयर बना, एक यह, और कोई डिजिट नहीं छूटा। 1 से कोई मतलब नहीं, 1 को हम कैरी नहीं करते हैं, 1 से कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज 1 का मल्टीप्लाई कितना भी करे 1 ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं 5 6 2 5 is a perfect square। ओके, बट किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये चेक करेंगे। तो हम यहाँ से एक डिजिट ले लेंगे 5, यहाँ से एक डिजिट ले लेंगे 5, पेयर में से सिर्फ एक लेते हैं। ओके, इस पेयर में से हम लेंगे 3 और ये सब का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 5 5 जा 25, then 25 multiplied by 3 is equal to 75। मीन्स हम कह सकते हैं 75 whole square is equal to 5 6 2 5। मतलब अब यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आता है कि 5 6 2 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बट किसका, 75 का परफेक्ट square। And now let's check question number 6। Question number 6 is 9075। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। नाइन जीरो सेवन फाइव, एंड लेट्स चेक दैट इज दिस परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन में इसको सॉल्व करते हैं। किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल आउट बाय 5, बिकॉज यहाँ पर क्या है हमारा 5 है, इसको 5 से हम कैंसिल आउट करेंगे। दिस विल बी 5 1 जा 5, और इधर आ जाएगा 45 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5, 2 इधर आ जाएगा 5 8 जा 25। क्लियर। एंड देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पर 5 है, अगेन दिस विल बी कैंसिल आउट बाय 5, देन 5 3 जा 15, 3 इधर आ जाएगा 31, 5 6 जा 30, 1 इधर आ जाएगा 15 एंड 5 3 जा 15। And now move, and again this will be cancelled out by 3, 3 1 ja 3, 3 2 ja 6 and 3 1 ja 3। And now let's check, this will be cancelled out by 11, 11 ja 121 and this will be cancelled out by 11। And now write the coefficients 5 multiplied by 5 and multiplied by 3 multiplied by 11 and 11। And now we have to check that is this perfect square or not। So first of all we have to make the pair of this coefficient। तो पहला पेयर हमारा बनेगा 5 multiplied by 5 and second पेयर बनेगा 11 multiplied by 11। 3 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। और हमने प्रॉपर्टीज में बताया था कि जिस भी डिजिट के पेयर नहीं बनते हैं वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाते हैं। सो यू कैन से दैट 9075 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, एंड फर्दर we are going to solve question number 7। Now let's see question number 7 is perfect square or not। And question number 7 is 4 2 2 5। This is 4 2 2 5 and we have to say that it is perfect square or not। So
You will try to solve it with the help of factorization method. And now see, in the last digit is 5, and if you remember that if in the last digit is 5, then this will be cancelled out by 5. तो हम इसको 5 से कैंसल आउट करेंगे और कैसे होगा, 5 एक्स्ट्रा 14, 2 कैरी करेगा 22, 5 4 जा 20, इधर आ जाएगा 25 एंड 5 जा 25 होगा। हम देखेंगे कि ये कितने 5 से कैंसल आउट हो जाएगा, 5 बन जाएगा 3 कैरी करेगा 34, 5 6 जा 30 एंड दिस विल बी 45 एंड 5 9 जा 45 and now this will be cancelled out with 30 and 30 is also divided by 30. Now हम पेयर बनाएंगे, 5 multiplied by 5 and 13 multiplied by 30. अगर हमारा पेयर बन जाता है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, मीन्स हम बोल सकते हैं 4 2 2 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बट विच, लेकिन किसका परफेक्ट स्क्वायर है, और हमने ये चीज़ बताने के लिए आपको ये बोला था कि जो भी पेयर होगा उसमें से एक डिजिट पेयर करके हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 5 यहाँ इस पेयर से हम 5 लेंगे और इस पेयर से हम क्या लेंगे 30, और आपस में क्या कर देंगे ये मल्टीप्लाई। देन वी कैन से दैट 5 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 65 एंड देन वी कैन से 65 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 2 5 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और किसका परफेक्ट स्क्वायर है 65 का। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। Question number 8 is 1089. 1089 सॉल्व करेंगे इसको, और देखते हैं लास्ट में हमारा 9 है, में से 2 से और 5 से कैंसिल आउट नहीं होगा तो 3 से इसको चेक करेंगे। तो 3 से देखते हैं ये कैंसिल आउट होता है या नहीं। 3 3 का 9, 1 हो जाएगा 3 6 3 and 3 3 का 9। ओके, एंड फर्दर अगेन हम 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 and 3 1 जा 3 and then the last this will be cancelled out by 11 and we will also cancel out by 11। अब इसके सेम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 and we multiply by 11 and also 11। नाउ अब पेयर बनाएंगे हम लोग, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 एक पेयर हो गया, और 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ये हमारा क्या होगा सेकेंड पेयर बनेगा। देन वी कैन से दैट 1 0 8 9 is perfect square। ओके ओके, मतलब 1089 हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। बट किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो कैसे बताएंगे इसको, एक पेयर से 3 लेंगे और दूसरे पेयर से क्या लेंगे 11, मींस वी कैन से 11 30 33 मींस 33 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 1080। ओके, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर और इसका है 33 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे और ये मैंने आपको होमवर्क भी दे रखा था। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होमवर्क का नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो में वो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, वो इस वीडियो से आप देख करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, एंड फर्दर देखते हैं। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस फाइंड द नंबर व्हिच स्क्वायर इज द गिवन नंबर। सेम क्वेश्चन वही दिया हुआ है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। हमें देखना क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का कि परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका है, वो मैंने पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों को बता रखा है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर एक दो क्वेश्चन करके बता देता हूँ और बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 1 2 2 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 2 2 5। चलिए तेजी से करते हैं, इससे कैंसल आउट होगा, दिस विल बी कैंसल आउट बाय 5 बिकॉज यहाँ पर 5 है, इसको 5 से कैंसल आउट कर देते हैं। 5 2 या 10, तो इधर आ जाएगा 5 4 या 20, तो इधर आ जाएगा 25 एंड 5 5 या 25। 5 और फिर से 5 से क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा 5 4 या 20, 5 5 या 5 9 या 45 एंड दिस विल बी 7 7 या 49 एंड 7 1 या 7। चलिए पेयर बनाते हैं। पहला पेयर ये बनेगा और दूसरा पेयर ये बनेगा। मीन्स अगर पेयर बन गया तो हम बोलेंगे या परफेक्ट स्क्वायर है। मीन्स 1 2 2 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बट किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन पेयर में से एक चीज खोलेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से 5 लेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35। मीन्स वी कैन राइट से 35 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 2 5। ओके, मीन्स 1 2 2 5 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है 35 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड फोर्थ और 5 इजी है। आप ऐसे ही फैक्टराइजेशन मेथड से पहले ये पता करेंगे कि ये हमारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं हैं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हैं और परफेक्ट स्क्वायर होने का प्रॉपर्टीज में बता रखा हूँ कि हम पहले पेयर बनाएंगे और अगर हमारे पेयर्स बन जाते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हैं और अगर पेयर नहीं बनते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर होने के कंडीशन में उन पेयर में से एक एक डिजिट को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर्स आएगा उसी नंबर्स का हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मैं होमवर्क यहाँ पर दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड 5 ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिएगा। बाई चांस अगर क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप कंसल्ट कीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगा। ओके, और अगले क्वेश्चंस में हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल दैट बाय।